नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं फिर से आज के इस खास वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो हमारी तरफ से आपके लिए हमारा हर वीडियो खास ही होता है, लेकिन उसी तरीके से आज की इस वीडियो में भी हम एक बहुत खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आपके लिए कौन से इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहेंगे और कौन सा इन्वेस्टमेंट आपकी किस जरूरत को कब तक पूरी करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हम जो सबसे पहला सेगमेंट लेते हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कैसे काम करती है और ये कितने टाइम के लिए आपके लिए होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर दोस्तों, जो भी इन्वेस्टमेंट आप 1 से 3 साल के लिए करते हो, जो आपके टेम्परेरी गोल्स या शॉर्ट टर्म गोल्स में आती है। यहां पर मान लो फॉर एग्जांपल आप एफडी कराते हैं, बैंक के अंदर सेविंग कराते हैं, कोई आरडी कराते हैं या कोई लिक्विड फंड्स के अंदर यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो फायदा है वो है कि आप शॉर्ट टर्म के अंदर जो भी आपके गोल्स है वो इस इन्वेस्टमेंट से आप पूरे कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पैसे की लिक्विडिटी होती है, आप इजिली विड्रॉ कर सकते हैं। एक नुकसान इसमें कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है कई बार वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। बाकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कर सकते हो, या इसको हम एक इमरजेंसी फंड के रूप में भी जान सकते हैं। अब दूसरे बात करते हैं दूसरे सेगमेंट पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जी दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके उन सभी गोल्स को पूरा करती है जो आपको फ्यूचर के अंदर रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग होगी, आपका वेल्थ क्रिएशन हो गया। ये सब जो गोल्स हैं ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं। इसके अंदर आपकी कुछ एलआईसी पॉलिसीज होती हैं, एसआईपी होती है और स्टॉक्स होते हैं या प्रॉपर्टी में आपका इन्वेस्ट होता है। तो वो सेगमेंट आप अपनी तरफ से देख सकते हो कि आपने एलआईसी में इन्वेस्ट करना है या आपने स्टॉक्स में या प्रॉपर्टी में, जो भी। तो ये होगी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इसके नुकसान ये है कि इसके अंदर इजी लिक्विडिटी नहीं बनती है ना। शॉर्ट टर्म में आप इजिली आपका पैसा लिक्विड मोड में रहता है, आप जब मर्जी चाहो आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर कुछ लॉक इन पीरियड्स होते हैं। अब इसका बेनिफिट है कि ये लॉन्ग टर्म के अंदर आपको वेल्थ तो क्रिएट करके देता ही देता है, साथ में आपकी एक फाइनेंशियली प्रोटेक्शन शील्ड भी देता है। तो ये जानना हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अब ये जान लेते हैं कि इनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो अगर आपका कोई शॉर्ट गोल है, मान लो 1 से 3 साल के अंदर जो भी आपने अपने गोल अचीव करने हैं वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आप नोट डाउन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई गाड़ी परचेज करनी है आने वाले 3 साल में, या अपने लिए कुछ भी आपने एक्सवाइजेड जो भी आपने प्लान कर रखा हो वो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल सकते हो और अपने गोल को अचीव कर सकते हो। अब दूसरा पकड़ते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दोस्तों, जो भी आपके फ्यूचर के गोल्स हैं उन सबको रखो, जैसे कि आपका रिटायरमेंट हो गया, आपका वेल्थ क्रिएशन हो गया, या आपका एक्सवाइजेड जो भी मोटो है वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर फुलफिल हो जाएगा। दोस्तों, हमारी सोच सिर्फ पैसा बचाना नहीं होनी चाहिए, हमारी सोच पैसे को बचाने के साथ उसे ग्रो करने की भी होनी चाहिए, तभी आपके साथ आपका पैसा काम करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के जो भी डू एंड डोंट्स थे वो जान लिए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है या कोई डाउट रहता है, या आप पर्सनली अपना इन्वेस्टमेंट के लिए कोई सजेशन चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं, या अपने किसी भी फाइनेंशियली एडवाइजर से बैठकर अपने गोल्स को डिसाइड करके उनकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए।